अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स से चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा मोमेंटम के ऊपर मुश्तमिल है। तो मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मोमेंटम की टर्म्स को यानी कि स्टडी करेंगे। उसके बाद मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ के साथ रिलेशन क्या उसको देखेंगे। फिर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ, और आगे यूं कह लें कि आपके पास इम्पल्स का क्या रिलेशन है, इम्पल्स और मोमेंटम का हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले है मोमेंटम। मोमेंटम जो है हमारे पास वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसकी फिजिकली डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकली हम कहते हैं कि कोई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन की क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मतलब ये कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी मैग्नीट्यूड के साथ मोशन में है उसको हम मोमेंटम का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हम इस डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास लेट टू केसेस है। ये हमारे पास एक यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है और ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में ये है कि आपने दो ऑब्जेक्ट लिए। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास लेट के 5 kg है और सेकंड वाले का है 2 kg। मास डिफरेंट है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो भी 5 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है, सेकंड वाला भी 5 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है। यानी वेलोसिटी सेम है, मास डिफरेंट है। वेलोसिटी सेम है, मास क्या है, डिफरेंट है। मतलब इसको हमने इसका मास ज्यादा, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा के 5 वेलोसिटी मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से मूव करवा लिया। इसके ऊपर हमने मास कम था तो हमने क्या किया, कम फोर्स लगा के 5 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से क्या कर लिया, मूव करवा लिया। अब जाहिर बात है, इधर आपका मास 5 किलोग्राम है, वेलोसिटी 5 मीटर फी सेकंड है, तो 5 इंटू 5 आपके पास 25 किलोग्राम मीटर फी सेकंड क्या होगा, मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इधर बात करें तो 5 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो जो आपके पास मोशन की क्वांटिटी है वो इसका मास कम है, ठीक है, मास कम है और इसका मास ज्यादा है, तो किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे जिसका मास कम है उसमें मोमेंटम जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। इसे स्टॉप करना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा इजी होगा। इसे हमें कम फोर्स लगा के जो है स्टॉप कर लेंगे। लेकिन इसका मास ज्यादा है, इसको हम ज्यादा फोर्स लगाते हुए क्या करेंगे, इसे स्टॉप करेंगे। तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट आपके पास बॉल है उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है इसमें फर्स्ट में ज्यादा, इसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा हमें फोर्स की जरूरत पेश आएगी। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है इसमें हमने क्या किया, मास दोनों सेम लिए। फर्स्ट वाला भी लेट 2 किलोग्राम है, सेकंड वाला भी आपके पास 2 किलोग्राम है। फर्स्ट मास जो है वो मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी 5 मीटर फी सेकंड और सेकंड वाला जो है वो 2 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है। अब इसकी वेलोसिटी कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो फर्स्ट वाले को हमें एज कंपेयर टू सेकंड क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स जो होगी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें ये क्या है, इसका मास तो दोनों का सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यानी इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि मोमेंटम जो होता है ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी में। तो मास तो दोनों का सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इससे स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मोमेंटम जो होता है ये मास पे भी डिपेंड होता है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट की। यूनिट जब कहते हैं, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। आगे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होता है आपके पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके अलावा इसके अदर यूनिट्स अगर और भी हमारे पास एक न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड में हम कैसे जाते हैं, अगर हम क्या करें, इसी यूनिट्स को किलोग्राम मीटर फी सेकंड को 1 सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक जो ऊपर पहले एक जो नीचे वाला भी सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा, और ये वाला सेकंड एज इट, तो आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला सेकंड जो है ये एज इट। ये वाला जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, न्यूटन, और ये सेकंड एज इट। तो आपके पास इसका किलोग्राम मीटर फी सेकंड यूनिट भी होता है, और जो न्यूटन सेकंड है वो भी आपके पास क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन जिसकी होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो आपके पास मोमेंटम की जो डायमेंशन है, किलोग्राम किस चीज को डिनोट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, और मीटर लेंथ को, और सेकंड टाइम को। तो mlt-1 जो है वो इसकी क्या आ जाती है, आपके पास डायमेंशन आ जाती है। नेक्स्ट, मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस एग्जांपल से हमने यहाँ पे 4 कंडीशंस जो है हमें यहाँ पे समझने में मिली है।
अगर पहली तो ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें मोमेंटम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड ये है कि अगर आपका मास कांस्टेंट है, आपका अगर आपके पास जो मास है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट, उसका मास जो है वो कांस्टेंट है 10 kg है, तो 10 kg है, तो जैसे जैसे वो कहता है उसकी स्पीड, अगर वो मोशन में है, उसकी जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 10 15, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी साथ मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मास अगर कांस्टेंट है आपके पास ऑब्जेक्ट का, तो आपके पास वेलोसिटी बढ़ानी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव हो रहा है उतना ही ज्यादा उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। जैसे इसमें था हमारे पास, इसमें वेलोसिटी जो थी वो 5 में, सॉरी इस केस में इसमें वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, 2 मीटर फी सेकंड थी, इसमें वेलोसिटी जो है वो 5 है। यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है 2 × 2, p इज इक्वल टू 2 × 2, आपके पास हो रहा है 4 किलोग्राम मीटर फी सेकंड प्रोड्यूस। लेकिन इस केस में आपके पास मोमेंटम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 × 5, आपके पास 10 किलोग्राम मीटर फी सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मास दोनों का सेम है, लेकिन जिस इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या होगा, एज कंपेयर टू सेकंड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मास कांस्टेंट हो, मास सेम हो, दो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर ले, तो जिसके मास अगर सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जिसकी वेलोसिटी जो कम वेलोसिटी से मूव हो रहा है उसके अंदर मोमेंटम भी कम प्रोड्यूस होगा। थर्ड केस है हमारे पास क्या, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रख दी जाए तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास, मतलब मास ज्यादा है तो आपका मोमेंटम क्या होगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मास कम है ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। जैसे एज कंपेयर टू, इधर वेलोसिटी तो आपकी सेम है, वेलोसिटी हमने कांस्टेंट रखी हुई, दोनों ऑब्जेक्ट की सेम रखी हुई है, लेकिन इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा 5 × 5 25 किलोग्राम मीटर फी सेकंड, और इधर आपके पास मोमेंटम आ रहा है 5 × 10 किलोग्राम मीटर फी सेकंड। तो वेलोसिटी अगर आपके पास कांस्टेंट रख ली जाए तो मास जो होता है, अगर मास ज्यादा होगा मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम कम प्रोड्यूस होगा। फोर्थ ये आपके पास कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, लेट मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, तो एक का जो है मास कम है और एक का है ज्यादा, दोनों के अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है वो लेट के वो 10 किलोग्राम मीटर फी सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर मोमेंटम जो है वो कितना है, 10 किलोग्राम मीटर फी सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को अगर ऑब्जर्व कर लूं, इसकी जो हम लेट कर लेते हैं 5 किलोग्राम मास है, 5 kg जो है वो आपके पास मास है, वेलोसिटी जो है वो आपके पास है 2। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं, इसकी जो मास है वो हो गया 2 और वेलोसिटी होगी 5, तो इधर भी 5 2 10 कितना मोमेंटम हो जाएगा, फिर 10 किलोग्राम मीटर फी सेकंड। इधर भी मोमेंटम कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 किलोग्राम मीटर फी सेकंड। अब दोनों बॉल्स के अंदर अगर हम दोनों बॉल्स की बात करें तो हमारे पास स्लेट के पहले के अंदर जो है वो मास ज्यादा था और वेलोसिटी कम थी, दूसरे में मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन मोमेंटम दोनों के अंदर सेम है, कांस्टेंट है। मोमेंटम जब आपके पास कांस्टेंट होता है तो तब वेलोसिटी और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका वेलोसिटी कम है उसका मास ज्यादा होगा और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये थे हमारे 4 केसेस। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें पता है, लेट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्टडी करने के लिए मैंने एक लेट किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट करती है, तो आफ्टर सम टाइम t, यहां से लेके यहां तक आफ्टर सम टाइम इसकी जो आपके पास वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी vi थी वो t टाइम के बाद क्या हो जाती है, vf हो जाती है, फोर्स F लगने के बाद। अब वो कह रहा है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगी, इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू होगा, वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर लगाएं, तो आपके पास क्या है, एक्सीलरेशन जो होगा वो vf माइनस vi ओवर t के इक्वल होगा। आल्सो वी नो दैट सिंस हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। यहां से एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना हो तो m जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें। कंपेयर क्वेश्चन 1 एंड 2, जब दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर
1 एंड 2, तो आपके पास F ओवर M इज इक्वल टू आ जाएगा VF माइनस VI ओवर VF माइनस VI ओवर T। M इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। F इज इक्वल टू आ जाएगा MVF माइनस MVI ओवर T। ठीक है, ये जो आपके पास है स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू MVF क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होती है, आपके पास मोमेंटम होता है। अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो ये क्या शो करेगा, फाइनल मोमेंटम को। अगर वेलोसिटी इनिशियल होगी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास, ये क्या हो जाएगा आपके पास इनिशियल मोमेंटम, नीचे टाइम एज इट। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, नीचे टाइम। तो आपके पास आ गया जो फोर्स होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो होती है वो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 3.7 का सब टॉपिक है इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स कह रहे हैं या इंपल्स ऑफ फोर्स का नाम दे रहे हैं। इंपल्सिव फोर्स क्या होती है स्टूडेंट, जब लार्ज फोर्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है उसे हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बैट है, ठीक है, कोई भी मैं बात कर लेता हूँ, ये एक बैट है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, ठीक है। जब बॉल जाके हिट करती है बैट के ऊपर, तो बैट क्या करता है, आगे से लार्ज फोर्स लगाता है जो कि वेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्या करती है, बॉल के ऊपर एक्ट होती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जब यहाँ ये बॉल क्या करेगा, ये बैट क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स F लगाएगा, तो F लगाने पर लार्ज फोर्स एक्ट करने पर ये क्या हो जाएगी, लार्ज फोर्स एक्ट करने पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी VI 0 थी, जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी VI विद द सम मैग्नीट्यूड जो है वो क्या इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, जिससे बॉल क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, आपके पास जब ये बैट जो है, बॉल जो है इसके साथ जाके हिट करेगी, उस टाइम एट अ सर्टेन टाइम आपके पास इसकी वेलोसिटी लेफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आफ्टर सम टाइम स्टॉप होने के बाद जब बॉल दोबारा से उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, क्या करेगी, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। तो जब आपके पास लार्ज फोर्स जो है वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है, हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। अब इंपल्स क्या है, इंपल्स वो कहता है कि आपके पास लार्ज फोर्स और टाइम दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फोर्स और टाइम दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। इसको समझने के लिए हमारे पास बुक पे एग्जांपल्स है, एक दी हुई है साइड पे कि आपके पास अगर एक लेट के ये आपके पास एक ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक के ऊपर आप क्या करते हैं, ईंट है, ईंट के ऊपर आप हिट करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, यहां से हिट करते हैं, यहां से जब आप इसके ऊपर हिट करते हैं, आप जैसे हिट करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग क्विकली फोर्स जो है इसके ऊपर आपके हैंड्स के ऊपर आगे से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, फोर्स जो होगी वो क्या करेगी, क्विकली रहेगी एज कंपेयर टू अगर आपके पास क्या एक फुटबॉल है, ठीक है, आपके पास एक फुटबॉल है, आप इसको क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास ये ब्रिक है, ये क्या करेगा, ये आगे से रिएक्शन के तौर पर फोर्स जो होगा वो ज्यादा क्विकली लगाएगा, और ये जो है ये आपके पास क्या करेगा, स्लोली फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इंपल्स इसी चीज का नाम है कि आपके पास हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्विकली रिएक्ट करते हैं आगे से, और जो स्ट्रॉन्ग आपके पास यानी कि हार्ड जो है वो क्या करेंगे, वो क्विकली एक्ट करेंगे, और जो आपके पास यानी कि सॉफ्ट है वो आगे से क्या करेंगे, स्लोली एक्ट करेंगे। तो इंपल्स जो है वो आपके पास क्या होता है, वो फोर्स और टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। और हमें पता है, हमने पीछे अभी मोमेंटम में ड्राइव किया, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू आ जाता है किलोग्राम मीटर फी सेकंड के इक्वल होता है। कैसे होता है, जब इस न्यूटन सेकंड को हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड को हम एक सेकंड सा, हमें पता है कि आपके पास ये जो न्यूटन होता है ये किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ये वाला सेकंड जो है ये एज इट, तो एस की ये 1 -2 में से +1 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर फी सेकंड। तो आपके पास जो न्यूटन सेकंड होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर फी सेकंड। इसका मतलब ये है आपके पास मोमेंटम और इंपल्स के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इंपल्स हैज सेम यूनिट एज मोमेंटम। अब हम बात करते हैं, हमें पता है यहाँ पे आपके पास इंपल्स इज इक्वल टू है फोर्स इनटू टाइम,
और हमें ये भी पता है, हम प्रीवियस फाइंड करते हैं, आपके पास जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टाइम। अभी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है आपके पास एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। फोर्स का रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ये वाला टाइम जो है ये एज इट जे से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो इंपल्स होता है वो इज इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, इंपल्स जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास जो सब टॉपिक है 3.7 का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में वो क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट रहेगा या कह लें कंजर्व रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि वो सेम रहेगा, जितना सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बाहर से एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बॉल है, अगर बॉल नीचे से आपके पास प्लेन सरफेस है और मैंने उसको यानी कि क्या किया, रोल करवाया, ठीक है, नीचे, तो आपके पास अगर वो नीचे से होगी प्लेन, आपके पास बिल्कुल हमवार सतह होगी, तो उसके ऊपर नीचे से ना तो यूं कह लें कि फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है, और अगर यूं कह लें कि बाहर से एक्सटर्नल जो एयर वगैरह वो भी उसके ऊपर क्या है, वो अगर एयर की वजह से लगने वाली फोर्स जो होगी वो भी जीरो होगी, तो हम कहेंगे वो जो बॉल की मोशन है वो आइसोलेटेड है। या यूं कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वो कहता है अगर हमारे पास एक गैस है सिलेंडर के अंदर फिल की हुई है, जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर रैंडमली मोशन में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से एक्ट करने वाली सराउंडिंग से जो एक्ट करने वाली एक्सटर्नल फोर्सेज है वो यहाँ पे क्या है, वो जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो होंगे, हमें पता है जो फोर्स होती है वो इक्वल टू होती है डेल पी ओवर डेल टी। जब आपके पास फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, टाइम इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो डेल पी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू जीरो। डेल पी आपके पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका फाइनल और इनिशियल मोमेंटम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी चीज को हमने प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक अदर एग्जांपल जो है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, लेट के मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो मास या यूं कह लें दो बॉल्स हैं, उनको मूव करवा रहे हैं। लेट मेरे पास जो फर्स्ट बॉल है उसका जो मास है वो m1 है और वो विद द वेलोसिटी v1 क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक दूसरी बॉल है जिसका आपके पास मास जो है वो m2 है और वो विद द वेलोसिटी v2 जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब ये जो हमारा सिस्टम है हमने लेट किया, ये जो बॉल दोनों मोशन में है, ये ऐसे सिस्टम के अंदर मूव कर रही है जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है वो जीरो है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास अगर हमारे पास ये जो बॉल है फर्स्ट, इसकी जो वेलोसिटी है वो सेंटर वाले से ज्यादा हो, पीछे वाली जो फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, जाके सेंटर वाले के साथ स्ट्राइक करेगी। एज अगर आपके पास जो है v1 फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन हो v2, तो आपके पास जो फर्स्ट वाली बॉल है ये जाके इसमें क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, जब कोलाइड करेगी, ठीक है, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो लेट के m1 जो m2 के ऊपर फोर्स लगा रही है वो f है। ठीक है, और ये तो हो गया एक्शन। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन के तौर पर आगे से सेकंड बॉल भी फर्स्ट के ऊपर लगाएगी फोर्स, वो जो होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो f प्राइम आ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास f प्राइम होगी। तो जो आपके पास मास 1 मास 2 पे फोर्स लगा रहा है वो f है, और मास 2 आगे से रिएक्शन के तौर पर जो फोर्स लगा रही है वो f प्राइम है। और दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो यहां पे आपके पास क्या है, हियर आपके पास f जो है वो इज इक्वल टू f प्राइम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक के साथ क्या ले लें, माइनस ले लें। अब वो कह रहा है कि जब ये आपस में कोलाइड करने की कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद जो m1 होगा वो विद द वेलोसिटी v1 प्राइम, न्यू वेलोसिटी v1 प्राइम से मूव होना शुरू हो जाएगा,
और जो आपके पास मास 2 यानी कि बॉल 2 होगी वो विद द वेलोसिटी v2 प्राइम क्या है, मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जाहिर बात जब इनकी आपस में कोलिजन हुई, इंपल्स प्रोड्यूस हुआ दोनों के ऊपर, अब हम इंपल्स के रिलेशन को यूज करते हुए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को चेक करते हैं। तो हमें पता है जो इंपल्स का रिलेशन अभी हमने पीछे डिराइव किया है, इंपल्स जो होता है बेटा अभी हमने लाल प्रीवियस टॉपिक्स में देखा है, इंपल्स इज इक्वल होता है आपके पास एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, यही रिलेशन अभी हमने डिराइव किया। तो इंपल्स को हम लिखते हैं, आपके पास होता है एफ इंटू टी। इंपल्स किसके इक्वल होता है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, राइट साइड एज इट एम वी एफ माइनस एम वी ए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बॉल की, फॉर फर्स्ट बॉल के लिए इंपल्स का क्या रिलेशन आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे फोर्स और टाइम। ठीक है, फर्स्ट बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है M1 के ऊपर वो एफ प्राइम है, सेकंड बॉल जो फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या एफ प्राइम। तो फर्स्ट बॉल के लिए के ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्स है वो यहाँ पे एफ प्राइम आ जाएगी इनटू टाइम एज इट एम। फर्स्ट बॉल का मास कितना है m1 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल मतलब कोलिजन के बाद फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है v1 प्राइम माइनस m, मास कितना है फर्स्ट का m1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल का मतलब ये है उनकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी। तो कोलिजन से पहले मास 1 की जो वेलोसिटी है वो क्या आपके पास v1 है, तो यहां पे आ जाएगा v1। इसी आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हम देखते हैं फॉर सेकंड बॉल, सेकंड बॉल जो है, सेकंड बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है m2 के ऊपर m1 की तरफ से जो एक्शन के तौर पे फोर्स लगी थी वो क्या थी, f थी। तो यहाँ पे f की जगह क्या आ जाएगा, f इंटू टाइम, आगे मास किसकी बात हो रही, सेकंड बॉल की, सेकंड बॉल का मास कितना है m2, आगे vf फाइनल वेलोसिटी मतलब सेकंड बॉल की कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी है v2 प्राइम, वो यहाँ पे vf की जगह क्या आ जाएगा v2 प्राइम माइनस मास, आगे m2 सेकंड बॉल की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, मतलब कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी कितनी थी v2, तो यहाँ पे v2 आ जाएगा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लें, ऐड कर लें, ऐड 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, f इंटू टी प्लस ये एफ प्राइम, सॉरी ये आपके पास एफ प्राइम इंटू टी और ये आपके पास है एफ इंटू टी। राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, इधर से ये आपके पास प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, इधर से t जो है वो कॉमन ले लें। हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक आपके पास ये जो हमने लिया था ये किसके मुताबिक लिया था, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड की में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो अगर ये आपके पास m2 m1 के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो आगे से m1 भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों डायरेक्शन जो है अपोजिट इसलिए साथ माइनस आया था। हम क्या करने लगे, हम यहाँ पे पुट करने लगे कि आपके पास यहाँ पे f है, जो f है वो माइनस एफ के इक्वल है, यहाँ से t जो है वो कॉमन ले लें, t कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा f प्राइम, आगे ये प्लस है और ये आपके पास f की जगह हम क्या पुट करने लगे, f इज इक्वल टू माइनस एफ, एज f जो है वो इज इक्वल टू आपके पास माइनस एफ प्राइम। तो हम क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, इधर से आपने t कॉमन ले लिया, f प्राइम एज इट, ये प्लस इस f की जगह क्या आ गया माइनस एफ प्राइम। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट एज इट, राइट साइड जो है सारी की सारी वो क्या आ जाएगी एज इट आ जाएगी, माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 वेक्टर। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस f माइनस, यहीं पे कैंसिल कर दें स्टूडेंट्स, ये माइनस एफ प्राइम प्लस एफ प्राइम से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अंदर क्या रह जाएगा जीरो, राइट साइड आपके पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2,
यहाँ पे प्राइम है माइनस m2v2, ये माइनस m1v1 इधर t इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये माइनस m1v1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस m1v1 माइनस m2v2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस m2v2। राइट साइड पे रह जाएगा m1v1 प्राइम, ये आपके पास रह जाएगा प्लस m2v2 प्राइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास m1v1 मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो ये फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम है, m2v2 ये सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम है। तो सिस्टम का दोनों बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम वो लेफ्ट साइड पे आ गया, और m1v1 प्राइम ये मास इंटू वेलोसिटी कोलिजन के बाद ये फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम, और m2v2 प्राइम ये आपके पास क्या सेकंड बॉल का फाइनल। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू आ गया टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो इज इक्वल टू आ गया टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 7। इसको स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छी तरह समझे। इसके वाले से कोई भी कहीं से कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।